बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक बार ईडी अकेडमी में। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम 9th क्लास के नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। बट बच्चों याद रखो कि नंबर सिस्टम की बेसिक जानकारी से पहले आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले हमारी क्लास 10th का पहला वीडियो जो कि हमने नंबर सिस्टम पर ही डाला था, आपको वो देख लेना है ताकि आपको हमेशा से नंबर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ऐसे कई वर्ड्स हम इस पूरे लेक्चर में और आने वाले कई लेक्चर्स में यूज करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको जो वर्ड समझ में नहीं आएंगे ना बार बार, इन चीजों के लिए हम पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, नंबर सिस्टम की जितनी भी थ्योरी है वो सारी पता लग जाएगी। आज हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट 9th क्लास के क्वेश्चंस पे आएंगे और 9th क्लास में आपको क्या क्या याद होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब आप 9th क्लास को स्टार्ट करते हो तो 9th क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो आता है दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स ढूंढने का काम है ना। याद होगा आपको, आपका पहला क्वेश्चन जो आपको कहता है कि 3 और 4 के बीच में, 3 and 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिखिए। ऐसा क्वेश्चन देखा है आपने कि 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखिए। तो आप कहोगे सर क्या मुश्किल की बात है, मैं तो कुछ भी लिख सकता हूं। बिल्कुल, बट आज हम आपको वो प्रॉपर तरीका सिखाने वाले हैं जिससे आप इनके बीच में प्रॉपर अच्छे से रैशनल नंबर्स लिख सके। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसके 3 टाइप है। मैं आज आपको तीनों टाइप के क्वेश्चंस बता दूंगा ताकि आपको आगे से कभी दिक्कत नहीं आए कि रैशनल नंबर्स के बीच में एन टाइप के रैशनल नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं। क्लियर? चलो, तो 3 और 4 के बीच में यदि कभी आपसे कोई रैशनल नंबर लिखने की बोलता है तो ध्यान से देखो आप क्या करते हो। 3 को यहां लिखते हो, 4 को यहां लिखते हो। ठीक है, इसके बाद उसने कितने रैशनल नंबर बोले हैं? 5 रैशनल नंबर बोलने के केस में आप n की वैल्यू 5 है और आपको इसमें +1 करना पड़ता है। n+1 मतलब 5 + 1 विच इज इक्वल्स टू 6। और आप इस 6 से, n+1 से इस साइड 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, और इधर 4 को भी आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है बच्चों, ऊपर बन जाता है 18 और नीचे बन जाता है 6। तो इसमें न्यूमरेटर 18 हो जाता है, डिनोमिनेटर 6 हो जाता है। जबकि राइट साइड देखें तो यहां पर आपका न्यूमरेटर 24 हो जाता है, डिनोमिनेटर 6। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर आपके लिए एक अच्छी बात ये हो गई है कि अब एग्जैक्टली 5 नंबर इन नंबर्स के बीच में आ गए हैं। हाय ना, ध्यान से देखो, 18 के बाद आता है 19, 19 के बाद आता है 20, 21, 22 और फिर आ जाता है 23। और क्योंकि इन सब के नीचे 6 चल रहा है तो डिनोमिनेटर में हम सब के 6 लगा देते हैं। और ध्यान से देखो, एग्जैक्टली 3 और 4 इसके बीच में आपने कितने एग्जैक्ट 5 नंबर्स लिख दिए जितना सवाल ने आपसे पूछा था। हाय ना प्यारे बच्चों, तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपको आगे से कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि किसी भी n नंबर्स के बीच में, किसी भी टाइप के 2 नंबर्स के बीच में आपको n नंबर्स पूछ लिया जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब इसी सवाल का एक और वर्जन आता है। यहां पर जो हमारा नंबर था ये होल नंबर के फॉर्म में था। ठीक है, होल नंबर कह लो या इंटीजर फॉर्म कह लो या नेचुरल नंबर कह लो, जो भी आप समझो। बट अब हम चलेंगे p/q फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स के बीच में n नंबर ढूंढने। तो यहां पर हमारा सवाल आ जाता है 3/5 और 4/5। इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको n नंबर्स ढूंढने हैं। n नंबर कितने भी हो सकते हैं, हम वापस से 5 नंबर्स ढूंढ रहे हैं। तो n की वैल्यू जो आपसे पूछी गई, 5 नंबर आपको इन दोनों के बीच में ढूंढने हैं। ठीक है, तो सवाल अभी कहां खड़ा है, पिछले वाले सवाल से इस सवाल में क्या चेंज है? तो ध्यान से देखो कि वहां पर 3 और 4 लिखा था, यहाँ 5 और 5 ऑलरेडी एक्स्ट्रा आ चुका है डिनोमिनेटर में। तो अब हम कहां सवाल में अटक सकते हैं? अटकेंगे यहां पर इसलिए नहीं क्योंकि सवाल ऑलमोस्ट सेम ही है। अच्छी बात यह है कि सवाल में दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना है, वही प्रोसेस जो हमने वहां करी थी, 3/5 और n+1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो हो जाएगी 5+1 विच इज इक्वल टू 6। तो हमें n+1 मिल जाएगा 6 और यहां पर भी हमारा नंबर है 4/5।
अब आप क्या करिए, इस 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहां पर 18/30 बनेगा और यहां पर वापस से बन जाएगा 24/30, और वापस से आपके इन दोनों नंबर्स के बीच में एग्जैक्टली 5 नंबर्स आ गए हैं, है ना। तो यहां पर एग्जैक्टली दोनों के बीच में 5 नंबर्स फिर से आ गए हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो यहां पर एग्जैक्टली 5 नंबर आपने उन नंबर के बीच में लिख दिए हैं। ये 5 नंबर है आपके फर्स्ट और सेकंड नंबर को वापस से कन्वर्ट कर दीजिए, दिस बिकम 3/5 एंड दिस विल बिकम 4/5, और ये सारे नंबर एज इट इज बीच में उतार दीजिए। तो यहां पर आपने देखा कि पिछले सवाल में हमारा नंबर इंटीजर फॉर्म में था, इस वक्त हमारा सवाल रैशनल नंबर की फॉर्म में है। अब रैशनल नंबर के क्वेश्चन में भी क्या क्या चेंज आ सकता है ये भी हमें देख लेना चाहिए। तो इसी सवाल का तीसरा वर्जन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जहां पर हम बात करेंगे ऐसे नंबर की जो कि 3/5 एंड 2/3, ठीक है। इनके बीच में आपको वही 5 नंबर्स ढूंढने हैं। अब आप कहोगे सर क्या बार बार एक ही जैसा सवाल करवा रहे हो? बेटा सवाल एक जैसा ही है, पर हर सवाल को करने का तरीका बदल जाता है। प्रीवियस से प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे इंटीजर नंबर्स की बात कर रहे थे, दूसरी बार हमने रैशनल नंबर की बात करी, तीसरी बार भी हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। बट पिछले वाले रैशनल नंबर के क्वेश्चन में और इस बार के रैशनल नंबर के क्वेश्चन में चेंज ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर यहां पर अलग अलग है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन के दोनों डिनोमिनेटर्स सेम थे। तो यहां पर हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स की ही बात करनी होगी। क्लियर? तो सबसे पहले हम इस सवाल में लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। ये बात ध्यान रखना कि आपको एलसीएम लेना है 3 और 5 का, जो कि कितना आ जाएगा 15। तो इसका मतलब अब आपको सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर्स को 15 बनाना होगा। तो जब आप इन दोनों को 15 बनाने जाएंगे तो 3/5 और 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ऊपर नीचे आप कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। इधर राइट साइड जाते हैं तो 2/3 है और 3 को 15 बनाने के लिए यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर नीचे आप कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। जब आप ऐसा करेंगे तो दिस विल बिकम 9/15 और ये बन जाएगा आपका 10/15। और मजेदार बात यह है कि इसके साथ आपका एग्जैक्टली यहां पर 5 नंबर्स ढूंढने थे, तो वही प्रोसेस चलेगी n+1 निकालने की, जो कि कितना हो जाता है 6। तो हमें ऊपर नीचे अब यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो यहां बन जाएगा 54/90 और यहां बन जाएगा आपका 60/90। अच्छी बात यह है कि इस वक्त भी सवाल के बीच में एग्जैक्टली 5 नंबर आएंगे, 55, 56, 57, 58 और 59, और हर नंबर के डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 90। तो ये पहला क्वेश्चन है जो बच्चों को अक्सर टाइम प्रॉब्लम कर देता है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली समझा रहा हूं कि इस तरह के 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और तीनों तरह के क्वेश्चन अब आपको आ जाने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन सिंपल, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जितने नंबर बोला है उसमें एक ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, न्यू चेन बनेगी और उस चेन में एग्जैक्टली उतने नंबर्स आ जाएंगे जितने आपने पूछे हैं। सेकंड क्वेश्चन जहां पर रैशनल नंबर की फॉर्म में आ जाता है, डिनोमिनेटर सेम है, इस केस में भी जो सवाल होता है वो एग्जैक्टली वैसे होगा जैसे प्रीवियस वाला हुआ था कि वहां पर आपसे 5 नंबर पूछे गए तो +1 करके 6 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे बीच में इन दोनों नंबर्स के बीच में एग्जैक्टली 5 नंबर 6 नंबर जितने भी उसने पूछे हैं वो मिल जाते हैं। तीसरे टाइप का एक क्वेश्चन जहां पर हमने ये देखा कि इस केस में भी रैशनल नंबर है, बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेके दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। जब ये डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे तब हम हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कितने नंबर ढूंढने हैं उसमें +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे बीच में एग्जैक्टली उतने नंबर्स हमें मिल जाएंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और भी बनता है, जब कई बार बीच में ऑलरेडी 2-3 नंबर का गैप आ जाता है तो बच्चे अक्सर टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब तो यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 18-20 नंबर आ रहे हैं। आने दो बच्चों,
उस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, आप कॉमन सेंस लगाकर भी उसको नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको इतना सा ही ध्यान रखना है कि यदि ऑलरेडी गैप 5-6 नंबर का आ रहा है, उतने ही क्वेश्चन पूछे गए, उतने ही नंबर पूछे गए, तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। और यदि गैप मेंटेन नहीं हो पा रहा है, मतलब 2 नंबर आ रहे हैं और हमें 5-7 नंबर निकालने हैं, तो आप यही प्रोसेस फॉलो कीजिए कि जितने नंबर पूछे गए उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आकर हम पहले टाइप का सवाल सीख जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 9th क्लास में जो सेकंड टॉपिक आता है, जो आपको आना चाहिए, वो आता है आपका किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को, डेसिमल रिपीटिव नंबर को आपको कन्वर्ट करना होता है पी बाय क्यू फॉर्म में, एक रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब इसके होते हैं 2 तरीके, एक होता है लॉन्ग मेथड और एक होता है शॉर्ट मेथड। तो आज हम यहां पर दोनों ही मेथड सीखने वाले हैं, लॉन्ग मेथड भी और शॉर्ट मेथड भी। चलो तो स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए आपकी बुक का 0.001 और इस तरह से तीनों पे बार लगा हुआ है। अब पहली बात तो बच्चे को ये बार का मतलब समझ में नहीं आता है कि सर ये है क्या। तो सबसे पहले हम इसी बात की डिस्कशन कर लेते हैं कि बच्चा ये क्या होता है। यदि हम इस नंबर को x माने तो इसका मतलब है कि ये नंबर कुछ ऐसा है 001 001 001 001 001 और बच्चा पूछ रहा है सर कितनी बार चलना है। तो एक्चुअली बच्चा यही चीज इनफाइनाइट टाइम चलती जाती है, मतलब ये जो रिदम था 001 का ये कंटिन्यूअसली चला जाएगा। तो बार जिस नंबर पे लगा होता है वो नंबर उसी पेयर में बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी को हम यहां पर डेसिमल रिपीटिव नंबर कहते हैं, जिसको हम आगे चल के पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 001 और इस पे लगे हुए इस बार को हम किस तरह से पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सवाल के लॉन्ग मेथड के लिए हम इसको अज्यूम कर लेते हैं लेट करके हम ये मान लेते हैं कि इस नंबर की वैल्यू हमने क्या मान ली है, तो हम इस नंबर की वैल्यू x मान चुके हैं और अब इस नंबर को हम इस तरह से 3 बार 1 2 और 3 बार रिपीटिव ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, और साथ में लगा देते हैं ये 3 डॉट। इसका मतलब ये ऑर्डर बार बार फॉलो हो रहा है। क्लियर? चलो अब इसके बाद आप ये देखो कि कितने नंबर्स पे बार लगा हुआ है। 001 तीनों नंबर्स पे बार है, इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो है 001 मतलब 3 डिजिट्स पे बार है। जब भी ऐसा होगा तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डालिए और फिर मल्टीप्लाई विथ 1000। जितने नंबर पे बार है 10 के मल्टीपल से उतना 10 के उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर से। जैसे 3 पे रिपीटिव है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 पर बार लगा हुआ है तो 10 की पावर 2 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिंगल डिजिट नंबर पे बार लगा हुआ है तो 10 की पावर 1 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर 3 पे बार लगा था इसलिए मल्टीप्लाई विद 1000 हमें दोनों साइड करना होगा। मल्टीप्लाई विद 1000 ऑन बोथ साइड। जब आप ऐसा करेंगे तो x को मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 1000x और ये हो जाएगा 0.3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है 1 2 3, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 001 डॉट 001 001 001। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। क्लियर? हमेशा यही काम करना है, पहला नंबर को 3 बार लिखिए, उसके बाद जितने नंबर्स पे बार है उस हिसाब से आप इसको 10 100 1000 या 10,000 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड इक्वेशन आ जाएगी और अब इसके बाद आपको करना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जब आप ऐसा करेंगे तो अब आप ध्यान से देखिए क्या होगा, 1000 में से LHS में से LHS को माइनस कीजिए तो 1000x माइनस x, और राइट साइड अक्सर बच्चों को माइनस करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहां पर आपको 1000x में से x को माइनस करना है और LHS साइड पर आप इस बात का ध्यान रखो बच्चों कि आपको जब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करना है तो माइनस करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप माइनस कैसे करो। तो इस चीज को आप लिखिए बड़े तरीके से 1.001 001 001 और इस नंबर का सबसे पहले ये जो पॉइंट है ना इसी को इस पॉइंट के नीचे उतारिए और फिर इस तरह से लगाइए 001 001 001, आगे आप 0 लगा सकते हैं जैसा लगा हुआ है।
अब आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो देखो सब कैंसिल आउट होता चला गया। तो यहां पर क्या बचेगा, 1 - 0 इज 1 और 1000x - x जब आप करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 999x। क्लियर? तो अब वही चीज जो हम सीख रहे थे उसी का हम लेके चलते हैं सेकंड पार्ट। जब हम सीखेंगे कि x इजिकल्स टू 0.001 बार को यदि आपको शॉर्ट ट्रिक में इस क्वेश्चन को करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक बहुत सिंपल सी है कि इसका जो x है वो डायरेक्ट निकल के आ जाता है। आप इतना सा देखो कि ये पूरा नंबर क्या है 001, ठीक है, एज इट इज जो नंबर है आपका ऑलरेडी है, आपको वो पूरा का पूरा नंबर विदाउट पॉइंट और विदाउट बार लिखना होता है और उसमें से माइनस कर दीजिए पॉइंट और ये जो बार वाला नंबर है, जैसे बार लिखा हुआ है तो ये वाला नंबर हटा दो और यहां पर यदि कुछ लिखा हुआ है तो वो माइनस कर दीजिए। क्लियर? ओके। और अपॉन में कितने बार लगे हुए हैं बच्चों, तो 1 2 3, तो उतने ही 9 यहां पर लिख दीजिए। साथ ही साथ इस पॉइंट के बाद और इस बार डिजिट से पहले कितने नंबर लिखे हुए हैं 0। अदरवाइज यदि यहां एक भी नंबर लिखा होता तो हम उतने ही 0 यहां पर लगा देते। क्लियर? तो ये हो जाता हमारा सॉल्यूशन। तो अब देखो ध्यान से x इजिकल्स टू 1/999 और ये इसका आ गया डायरेक्ट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? चलो इसको एक और क्वेश्चन से करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास 0.47 और बार इस बार सिर्फ 7 पे लगा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक जो अभी आपको सिखाई वो क्या कहती है, वो कहती है कि यदि आपको x को p/q फॉर्म में निकालना है तो आप क्या कीजिए, एज इट इज पूरे नंबर को बिना पॉइंट और बिना बार के लिख दीजिए और इसमें से जितने बार वाले नंबर है उसको हटा दीजिए और बचे हुए नंबर को बिना पॉइंट के लिखिए। तो यहां पर बिना पॉइंट के क्या नंबर बचता 4 और अपॉन में कितने डिजिट्स पे बार है, एक डिजिट पे, तो उतने ही 9 यहां पर लिख दीजिए और पॉइंट के बाद और बार से पहले कितने नंबर है 1, तो उतने 0 लगा दीजिए। तो इसका आंसर बन जाएगा 43/90। जिन बच्चों को लॉन्ग मेथड समझ में आया है वो इस लॉन्ग मेथड से इसको कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन में मैं आपको ये करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 2.347 और 47 पे बार है। तो अब इस सवाल में आपको क्या करना है बच्चों, x इजिकल्स टू 2347 माइनस बार कितने नंबर पर है, 2 डिजिट्स पर, तो उनको भूल जाइए और बचे हुए इस नंबर को बिना पॉइंट के लिख दीजिए तो बिकम 23 और साथ ही साथ यहां पर 2 डिजिट्स पर बार लगा हुआ है तो उतने ही 9 आपको लिखने हैं और पॉइंट के बाद और बार से पहले कितनी डिजिट आ गई हैं, सिंगल 3, तो उतने 0 यहां लगा दीजिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा 7 में से 4 गया तो 3, 4 में से 2 गया तो 2 और 23, 990। और अब यदि इसमें कुछ कटिंग हो सकती है तो आप इसकी कटिंग कर दीजिए। यहां पर 1162/4 क्लियर? अब इसके बाद आपको इसमें और कटिंग दिखती है तो काटिए, अदरवाइज यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर हम चेक कैसे करें, कई बच्चे पूछ रहे होंगे सर हम इसको चेक कैसे करें। तो कुछ मत करो बेटा, अपने कैलकुलेटर पर 1162 को डिवाइड कर दो 495 से और आप पाओगे कि आपका आंसर आएगा 2.347474 इस तरह से आ जाएगा, या फिर यहां पर 5 भी आ सकता है। तो इसका मतलब वो है कि वो रिपीटिव ऑर्डर में था और उसने अप्रोक्सीमेशन से इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ में आता है? तो यहां पर हमने आपको इस सवाल में जो भी शॉर्ट ट्रिक थी वो भी समझा दी, कैसे लगानी है वो भी आपको आनी चाहिए। लॉन्ग मेथड आपको समझाया जा चुका है, शॉर्ट ट्रिक आपको समझा दी है। अब इसके बाद इस चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि होता है हमारा किसी भी बार वाले नंबर रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, चाहे वो 9.3 हो या √17 हो। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को हमें यदि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे
आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है, आज ये भी हम सीख लेते हैं। चलो आ जाओ, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं रूट 11 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर यही चीज आपको 9.3 या किसी भी और नंबर के लिए भी सेम प्रोसेस करनी है, आपका आंसर हमेशा सेम बनेगा। क्लियर? तो चलो देखते हैं इसको। स्टार्टिंग से बहुत तरीके से बनाते हैं हम, जितने टूल्स हमारे लिए यूज आएंगे हम उन सारे टूल्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस रूट 11 को बनाने की जो सबसे पहले स्टेप होती है वो होती है कि आप स्केल की मदद से 11 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये आपने 11 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली है। जब आप 11 सेंटीमीटर की लाइन खींच ले तो इसको ए नाम दे दें और इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप बी नाम दे दीजिए। इसके बाद आपका काम होगा बी पर वापस से स्केल को रखिए, 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींचिए। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन आपने और खींच ली है और इस 1 सेंटीमीटर की लाइन के बाद जो पॉइंट आया इसको आपने सी नाम दिया है। क्लियर? तो अभी तक आप 3 पॉइंट बना चुके हैं, ए, बी और सी। ए बी की वैल्यू 11 सेंटीमीटर है जो कि आपके क्वेश्चन में दी गई होगी, और बीसी की वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर रखनी है हमेशा, हर सवाल में ये 1 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब आपको लेना है दूसरा मैथमेटिकल टूल जिसका नाम है कंपास, और आपको इस कंपास की मदद से इस 20 AC लाइन का करना है बाइसेक्ट। ठीक है, तो इसको कुछ आधे से ज्यादा खोल लीजिए और यहां पर एक आर्क डाल दीजिए, फिर इसको नीचे लाइए और नीचे भी इस पे आर्क डाल दीजिए। ठीक है, अब कंपास को उस साइड लेके जाइए, सी पे रखिए और इस आर्क को काटिए। ठीक है, ऐसे ही ऊपर भी इसको कट कर दीजिए और अब आप देखेंगे कि आपका दोनों आर्क कट चुके हैं। जहां भी आर्क कटे उनको स्केल की मदद से ज्वाइन कीजिए। आपको इसको स्केल की मदद से ज्वाइन करना है। तो आप देखेंगे कि जब मैं यहां जाता हूं तो मैं इन दोनों लाइंस को इस तरह से कट करते हुए एक लाइन खींच देता हूं, और इसने इस लाइन को जहां कट करा इस पॉइंट को ये ओ पॉइंट नाम दे दिया मैंने इसका। क्लियर? इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया है? ओ। अब इसके बाद आपका वापस से काम कंपास की मदद से ही होगा। तो अब आपको कंपास लेना है, इस ओ पॉइंट पर कंपास को रखना है और यहां तक कंपास को कितना खोलना है बच्चों? सी तक का खोलना है। ऊपर कंपास को रख के सी तक का खोलिए और इसके बाद इसका एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये सेमी सर्कल बहुत तरीके से इधर सी को और इधर ए को कट कर रहा होगा। क्लियर? जब आप इसको एक्यूरेसी से बनाएंगे तो ये इस तरह से होगा कि ओ पे रखने के बाद ओ से सी का कंपास खोलेंगे तो सी से ये पूरा ए को टच कर रहा होगा। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? इसके बाद अब आप इसको तो भूल जाइए, कंपास का काम अब आपका हो चुका है। अब आप लाएंगे दूसरा मैथमेटिकल टूल और इस बी पॉइंट पर, इस कंपास के बी पॉइंट पर आप एक 90 डिग्री का आर्क बनाएंगे। तो 90 डिग्री जहां भी टच करें आप इस तरह से 90 डिग्री का आर्क बना सकते हैं। बी पे रख के ये 90 डिग्री का आर्क हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया है। आप स्केल की मदद से इस पॉइंट को सीधा कर लीजिए या इसी की मदद से आप कर सकते हैं, तो इसकी मदद से कर लीजिए। ठीक है, यहां पर बी पर एक लाइन खींच दीजिए इस तरीके से। स्केल से लाइन सीधी जाएगी बच्चों, तो इसको तो हटा देते हैं अपन। स्केल लाइए और स्केल की मदद से इसको 90 डिग्री घुमा दीजिए और बी पर 90 डिग्री की मदद से इसको ज्वाइन कीजिए। बहुत ध्यान से करना बच्चों, जितना आप इसमें पेंसिल शार्प रखेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ये पॉइंट जो नया पॉइंट आया आपको, इसने आपको नाम देना है डी। अब वापस से आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो स्केल की मदद से इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये सबसे पहला काम है जो आपको कर लेना है कि आप इसको सीधा लाइन को और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए मैंने इस लाइन को और एक्सटेंड कर दिया है। अब कंपास की मदद से आप यहां पर कंपास की मदद से बी से, ये देखो आराम से आप इसको बी पे रखिए, ये बी पे रखिए।
इसको ओपन कीजिए और कितना ओपन करना है, डी के बराबर ओपन करना है आपको बच्चों। ठीक है, ये आप डी के बराबर ओपन करिए और इसके बाद इसको इस तरीके से यहां पे कट कर दीजिए। बस ये आपका काम हो गया। जहां पर ये पॉइंट कट हुआ है इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम आप ई डालेंगे और आप पाएंगे बी से लेकर ई तक की जो डिस्टेंस है ये √11 के बराबर है। यदि आप कैलकुलेटर का यूज करते हैं तो आप कैलकुलेटर पे इसको नाप लीजिए √11 को, तो इसकी वैल्यू अराउंड 3.2 3.3 के आसपास आनी चाहिए। और जब आप इस लेंथ को नापेंगे बी ई को, तो ये भी आपकी 3.2 3.3 के अराउंड आ रही होगी। तो यहां से इस तरीके से आपका √11 ड्रॉ हो जाता है, ये नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गया। अब अच्छी बात यह है कि आपको इसका कोई दूसरा सवाल करने की जरूरत नहीं है। √9.3 बोले तो भी सेम काम करना है। √9.3 के ये लाइन जो है वो √9.3 के हिसाब से 9.3 सेंटीमीटर की खींचनी है। 1 सेंटीमीटर का ऐसा ही आपको आर्क एक्सटेंड करना है, फिर उसका बाइसेक्टर करना है और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे एक बार वापस बताता हूं। जैसे यदि हम बात कर रहे हैं √9.3 की, तो रफ डायग्राम की तरीके से मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आप ए बी को 9.3 का खींचेंगे और फिर बी से सी तक 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। इसकी वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर होगी, इसकी 9.3 होगी। इसके बाद आप बी ए का बाइसेक्टर खींचेंगे जो कि यहाँ कहीं कट कर रहा होगा और फिर यहाँ इस ओ का नाम देकर इस पॉइंट को यहाँ सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ए से सी पे टच करेगा। इसके बाद बी पर आप 90 डिग्री का आर्क काटेंगे जो यहाँ पर डी पॉइंट पे कट करेगा। बीसी को आगे बढ़ाइए और बीडी की लेंथ को आप नापते हुए इस तरह से नीचे गिराएंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा इसको ई नाम दीजिए और बीई की जो लेंथ है ये √9.3 के अराउंड आएगी। ठीक है, तो बच्चों आपको दोनों क्वेश्चंस इसीलिए बता दिए गए हैं कि रूट का कोई भी क्वेश्चन हो नंबर लाइन पर इसी तरीके से ड्रॉ होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आज हमने 3 टॉपिक सीखे। किसी भी रैशनल नंबर के बीच में n रैशनल नंबर्स ढूंढने का काम हमने सीखा। दूसरा, हमने किसी भी डेसिमल रिपीटिव नंबर को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड सीखा। और तीसरा, हमने नंबर लाइन पर किसी भी नंबर को, रूट के नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपके लिए एक्सपोनेंट्स क्वेश्चंस और रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। हम आपको पहले रूल समझाएंगे अच्छे से उस वीडियो में। उसके बाद हम आपके लिए एक पूरा लॉन्ग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इस तरह के सारे क्वेश्चन जो आप 2 वीडियोस में सीखेंगे, जितना बेसिक हमें सीखना था उसको सीखने के बाद हम उन सारे क्वेश्चंस में उनको अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि आपने जो भी अभी तक सीखा उसके कितने क्वेश्चन आपसे बड़े इजीली बन जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज बने रहिए ईडी अकेडमी के साथ, लर्न करते रहिए ईडी अकेडमी के साथ। थैंक यू।